रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। आरआरबी एनटीपीसी ने 5,800 पदों पर भर्तियों की घोषणा की है। इसमें स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स ट्रेन मैनेजर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, सीनियर क्लर्क और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट जैसे पद शामिल हैं। वेतन 25,000 से 1,000 रुपए से कम लाख प्रति माह तक रहेगा। साथ ही ट्रैवल अलाउंस और पेंशन की सुविधा भी होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2025 तय की गई है और फॉर्म अपने अपने जोन की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। राजद ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने 143 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से मैदान में उतरेंगे। पार्टी ने 100 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी हैं और उम्मीदवार चयन में जातीय व सामाजिक संतुलन का ध्यान रखा गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि इस बार का त्योहारी मौसम खास है। एक ओर दिवाली, दूसरी ओर छठ और साथ में लोकतंत्र का पर्व यानी चुनाव। उन्होंने बताया कि जीएसटी सुधारों ने इस बार की दिवाली को और खास बना दिया है। चिराग ने दावा किया कि 14 नवंबर को एनडीए की ऐतिहासिक जीत होगी और आने वाले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम दौर साबित होंगे। एलआईसी ने दिवाली से पहले अपने ग्राहकों को तोहफा दिया है। 2 नई योजनाएं, जन सुरक्षा और बीमा लक्ष्मी। जन सुरक्षा योजना कम या मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए बनाई गई है, जिसमें प्रीमियम कम है लेकिन बीमा कवर मजबूत। यह नॉन लिंक्ड प्लान है, यानी शेयर बाजार से इसका कोई संबंध नहीं। वहीं बीमा लक्ष्मी योजना बीमा और बचत का संगम है। यह खास तौर पर महिलाओं और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए है। पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर एक मुश्त राशि के साथ जीवन सुरक्षा भी मिलती है। बिहार चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में खींचतान तेज हो गई है। कभी एकजुट होकर एनडीए का मुकाबला करने का दावा करने वाला गठबंधन अब सीट बंटवारे को लेकर बिखरता दिख रहा है। कई सीटों पर एक ही गठबंधन के दो उम्मीदवार उतर आए हैं, जिससे एनडीए को सीधा फायदा हो सकता है। नित्यानंद राय ने कहा कि महागठबंधन सिर्फ स्वार्थ के लिए बना गठजोड़ है, जिसमें एकता नहीं है। एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड ने एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट माइन सर्वेयर पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 27 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन लिए जाएंगे। कुल 21 पदों के लिए यह भर्ती प्रक्रिया चलाई जा रही है। फिल्म जगत से दुखद खबर, कॉमेडी के दिग्गज अभिनेता असरानी गोवर्धन असरानी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे और 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन उन्होंने अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर से मिशन बिहार की शुरुआत करेंगे। वे समस्तीपुर के कर्पूरी ठाकुर के गांव से प्रचार का आगाज करेंगे और उसके बाद बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और छपरा में जनसभाएं करेंगे। भारत सरकार ने राशन वितरण और एलपीजी सब्सिडी प्रणाली में 4 बड़े सुधारों की घोषणा की है, जो 21 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। नए प्रावधानों से पारदर्शिता बढ़ेगी और नकली लाभार्थियों को हटाकर असली जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच चुनाव आयोग ने युवाओं में जागरूकता फैलाने के लिए क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को फ्यूचर वोटर आइकॉन बनाया है। बिहार में 2 चरणों में मतदान होगा, 6 और 11 नवंबर को। खेसारी लाल यादव अपने पिता से मिलने पहुंचे और कहा कि वह आशीर्वाद लेने आए हैं क्योंकि चुनाव में उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका फोकस छपरा की जल निकासी समस्या को हल करना है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन की आलोचना करते हुए कहा कि सीट बंटवारे की प्रक्रिया गलत है और कई जगह एक ही गठबंधन के 2 उम्मीदवार उतारना जनता के साथ धोखा है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए 5 पांडवों की तरह मजबूत है, जबकि विपक्षी गठबंधन अंदरूनी कलह में उलझा है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बताया कि वे कुटुंबा विधानसभा सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य मुद्दा बेरोजगारी और पलायन रोकना है। निवेशकों के लिए जानकारी, अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ पोस्ट ऑफिस एमआईएस योजना में 15 लाख रुपए निवेश करता है तो उसे हर महीने करीब 9,250 रुपए ब्याज मिलेगा। योजना की अवधि 5 वर्ष है और मैच्योरिटी पर पूरी राशि वापस मिलती है। तेजस्वी यादव ने एक बार कहा था कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा और हर महिला को 2,500 रुपए मासिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 साल की एनडीए सरकार में बेरोजगारी और पलायन बढ़ा है। राजधानी पटना में डेंगू के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में 55 नए मरीज मिले हैं, जिससे कुल संख्या 1,205 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।